शिमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगदार इलाके में एक हादसा पेश आया। आर्मी कैंप गेट के बाहर एक एलपी ट्रक और सोमो के दरमियान टक्कर के नतीजे में कम से कम 9 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद फौज हरकत में आई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फौजी जवानों ने जख्मियों को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया। फौज की फौरी कार्रवाई से कई जानें बच गईं। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की है। यौम आज़ादी से कबल श्रीनगर के डल झील में एक तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। रैली का एहतमाम सैल्यूट तिरंगा तंजीम ने किया। इस SKICC से 4 चिनारी तक तिरंगे लहराते हुए शिकारों की दौड़ लगाई गई। मुंतज़मीन ने बताया कि रैली के इन्नेकाद का मकसद जज्बे हुब्बुल वतनी को फरोग देना था। चेंज आई है, उसमें कोई शक नहीं है। जो चेंज आई है, माइंडसेट ऑफ द पीपल, दे हैव ऑलवेज बीन रेस्पेक्टिंग। ऐसा नहीं था कोई भी कश्मीरी, मैं विद अथॉरिटी कह रहा हूँ, मैं भी ग्राउंड जीरो पर ही यहाँ रहता हूँ, कोई भी कश्मीरी कभी भी तिरंगे के नाम को कहीं पर भी उसके अपोजिट में कभी भी खड़ा नहीं होता था। एवरी कश्मीरी हैज गिवन ऑल लव एंड अफेक्शन द वे 140 करोड़ लोग देश के इज्जत आबरू देते, उसी तरीके से हर कश्मीरी ने वही सेम इज्जत दी है। पॉलिटिकली उनको कहीं पर दिक्कतें हो सकती है, कुछ पार्टीज के साथ ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज पर नेशनल फ्लैग इज कंसर्न, कोई भी कश्मीरी नेशनल फ्लैग के खिलाफ में कहीं भी खड़ा नहीं है। और अब ये माइंडसेट वैसे भी क्लियर हो गया। आप देखिए ना, यहाँ पर कौन सा बाहर का है, दे आर द लोकल कश्मीरीज, दोज हु आर ऑलवेज 24/7 एट ग्राउंड जीरो, so they are giving this love, respect and regard. So this is the message जो हम लोग यहाँ से पूरे देश में देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उतना ही प्यार तिरंगे से करते हैं जितना देश के 140 करोड़ लोग करते हैं। और हम लोग इसीलिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये शांति के लिए पैगाम है, ये युवाओं को आकर्षित करने का पैगाम है, ये महिलाओं को साथ जोड़ने का प्रोग्राम है, देश के आवाम को सभी को एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे लाने का पैगाम है। इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। तिरंगे की आन बान शान के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर फर्द को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर तिरंगे के साये में है, तिरंगे के साथ में है, इस देश के साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था, हर घर तिरंगा, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस इवेंट को, उस उत्साह को 1 अगस्त से शुरू किया है कि न कि 15 अगस्त के दिन, बल्कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का सलूट, जो तिरंगा यात्रा यहाँ शुरू की, बहुत अच्छा लगा हमारे युवाओं के अंदर कि हमें इतना पावर दिया कि हम तिरंगा लहराने में दम रखें और आगे निकल के अपने तिरंगे को सलूट करें पूरे देश की तरफ से। हेपेटाइटिस डे की मुनासिबत से डिग्री कॉलेज पामपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने हेपेटाइटिस बीमारी की रोकथाम के हवाले से जरूरी जानकारी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बीमारी पर काबू पाने के लिए हमें इन्फेक्शन से दूर रहने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए ताकि लोगों को इस बीमारी से महफूज रख सकें। प्रोग्राम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा, डॉक्टर शेख जैनब, मेडिकल अफसर पामपुर, कॉलेज स्टाफ और तालिब इल्मों ने शिरकत की। स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे कि हेपेटाइटिस से क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसमें किन चीज़ों को के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो ये आज हम यहाँ पे मेगा इवेंट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में और स्टाफ में ये अवेयरनेस फुली फैले और ये मैसेज कम्युनिटी में भी जाए, सोसाइटी में भी जाए, ताकि हेपेटाइटिस के फैलाव में रोकथाम हो सके। आज हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे हमने यहाँ सेलिब्रेट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में, तो जहाँ पे हमने बच्चों को अवेयरनेस दी है हेपेटाइटिस के बारे में। बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में, तो जिसके बारे में हमने इनको बोला है हेपेटाइटिस के काजेज़ क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हेपेटाइटिस को कैसे ट्रीट और प्रिवेंट किया जाएगा। हेपेटाइटिस वी शुड हैव बेटर पर्सनल हाइजीन बाय व्हिच वी कैन प्रिवेंट इट, hepatitis by which we can prevent the hepatitis. And second, among the drug abusers, the hepatitis incidence has been raised near about 72% as per the recent research conducted by Kim Hennis. जी ऐसे अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए
और त्राल के पिंगलिश गांव में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने घंटों की मशक्कत के बाद रीछ को ट्रैंकुलाइज करके काबू में किया। रीछ के पकड़े जाने के बाद मकामी बाशिंदों ने राहत की सांस ली। इतलात के मुताबिक रीछ की मौजूदगी के हवाले से पिंगलिश के मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे को चंद रोज कबल मुतले किया था, जिसके बाद महकमे ने वहां एक कैज नस्ब किया। आज रात के दौरान रीछ पिंजरे में फंस गया, जिसके बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। जब सुबह यह खबर फैली तो लोगों की एक बड़ी तादाद ने रीछ को देखने के लिए वहां का दौरा किया और महकमे वाइल्ड लाइफ का शुक्रिया अदा किया। बच्चे, जवान, बूढ़े, जो औरतें खासकर खेत में नहीं जा सकते हैं, बाड़ी में नहीं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं जब तक कि 5, 6, 10 आदमी साथ होंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये गन्ना जंगल यहाँ पर, जिसमें तो तकरीबन मेरे ख्याल में ये देखो, ये दरख्त एक है, उस पर भी लगाया है, अभी इन्होंने वो अपना बिठाया है, उस पर भी बैठे हैं। ये वाड़ मज पन्न कुल तथ पे गोब बन दिगर बांग पड़क ये वो हेर बोन तो गए फेट तो चल पे ये हापत ओन पे जाल यह होतन सड़क पे पत ओन यह लोग पाने तो पे थो जाल लगित यह फसो रात 9 बजे तो ये रात 4 रात अमिस रोश बे हापत अमित 4 यम हेको वाड़ मज ये अगर जल जीवन मिशन के तहत टंगमर के कुल्हामा में करोड़ों रुपए की लागत से कैचमतीपुरा वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने ऑनलाइन इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में आला अफसरान मौजूद रहे। कैचमतीपुरा में मुनक्किद तकरीब पर SE यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद हनीफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DEC टंगमर, कुंजर और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। मकामी लोगों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। वाज़ेह है कि इस स्कीम के जरिए 3 ब्लॉकों के रिहायशी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम होगा। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया और LG सरकार का शुक्रिया अदा किया। फिल्ट्रेशन प्लांट जो इनाग्रेट किया गया, काफ़ी खुशी मिली हमें कि इसमें जो आज ये इनाग्रेशन किया, आपने देखा कि जो भी लोग यहाँ आए थे काफ़ी खुश थे कि हमने जो अभी तक जो मुश्किलें हमें आती थी, नालों पे हमें जाना पड़ता था, नदियों पे हमें जाना पड़ता था और काफ़ी मुश्किल होता था हमें हमारी माँ बहनों को पानी लाने के लिए, लेकिन अब हमें इस फिल्ट्रेशन प्लांट से काफ़ी खुशी मिल रही है कि अब हम यहाँ साफ़ पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। FC1 ने J&K पुलिस शोहदा फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। FC1 ने STFC9 नाटीपुरा को 2-0 से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने बेहतरीन टीमों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में कायम अमन पर बात की और खेलों की सरगर्मियों को डाउनटाउन श्रीनगर में मुंतकिल करने की जरूरत पर जोर दिया। टूर्नामेंट के फाइनल में कई आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। टूर्नामेंट में 46 मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट में लड़कियों की 4 टीमों ने भी हिस्सा लिया। अपटाउन डाउनटाउन का गैप बहुत हद तक मिटने लगा है और इस अपटाउन डाउनटाउन के गैप को मिटाने के लिए अब हमें डाउनटाउन की तरफ और ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहां भी खेल कूद में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और आज की टीम ने जो साबित कर दिया कि वो न सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं बल्कि उनका हुनर किसी सूरत में कम नहीं है, बल्कि बाकी लिहाज से कभी कभी उनका हुनर ज्यादा दिखाई देता है। मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में अब कुछ की इवेंट्स अब बड़ी अच्छी ग्राउंड्स डाउनटाउन के अंदर बन गई हैं, वहां ऑर्गेनाइज हो। मैं खेल प्रेमियों को, ऑर्गेनाइजर्स को ये दरखास्त कर रहा था और ADM को भी कह रहा था और मुझे लगता है कि जल्द ही हम बड़ी इवेंट कोई ना कोई डाउनटाउन के एरिया के अंदर भी करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद अमल में लाया। स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह पुलिस के DIG बराए जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला पुलवामा खासकर राजपुरा तहसील के कंडी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 16 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मुकाबला संगरवानी और राजपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया। इस मौके पर DIG ने मुनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलकूद को बेहतरीन जरिया करार दिया। उन्होंने समाजी बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज के हर तबके को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। तकरीब में SSP पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ और कमांडिंग अफसर CRPF 183 बटालियन के अलावा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे।
जैसे यहाँ पे तो सब शायद ड्यूटी कर रहे हो, पुलिस में भी हो, और जब वो अपने घर की तरफ, अपने इलाकों की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे बनती है मंशियात के खिलाफ लड़ने की। और उसमें एक्टिव सिर्फ इन्फोर्समेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि जैसे हमारे पास कुछ दिन पहले एक केस आया था और उसमें हमने कोशिश की थी कि कम्युनिटी इंटरवेंशन करके एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड क्रिएट किया जाए, क्योंकि उस केस में 2 पर्चे भी लग चुके थे, PSA पिट NDPS के अंडर भी लग चुका था, और उसके बाद भी जो है वो सुधरने की तरफ जो है वो शख्स नहीं जा रहा था। तो उसके बाद उस केस को स्टडी किया गया और ये देखा गया कि शायद उसमें ऑल्टरनेट जो लाइवलीहुड उसकी ज़रूरत है। तो कम्युनिटी ने पिच इन करके उसको एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड फराहम किया, जिसकी वजह से आज वो मंशियात की जो है पेडलिंग से दूर हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो करने चाहिए। तो आज हम, मुझे लगता है, इसी बात पे फोकस करेंगे और बाकी बातों पे नहीं बात करेंगे। ये बहुत अच्छा है नौजवानों के लिए, जो माहौल अच्छा रहता है, इससे लड़के पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करना ज़रूरी है, वरना ये ड्रग से दूर रहेंगे। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है पुलिस ने। जो भी ऐसे ऑर्गेनाइज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंगेज रहें गेम के साथ। क्रिकेट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, ऐसी गेम होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के हवाले से बीजेपी की जानिब से आज नूरपुरा अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, DDC मेंबर अवतार सिंह और नायब सदर पुलवामा माही इरफान भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से बीजेपी के हाथ मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही वो वाहिद पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी कंटिन्यूसली 24 घंटे फील्ड में जाके काम कर रही है, और जो आने वाले ULB या चाहे पंचायत इलेक्शन से उनके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। और एक आउटरीच के जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पिछले 9 साल और 70 साल में आप फर्क कर दीजिए कि पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ और पिछले 70 साल में क्या हुआ है। और उसके साथ साथ जो आने वाला इलेक्शन है, उस इलेक्शन की तैयारी के लिए आज हमने एक खास कुछ लोगों को यहाँ बुलाया था, उनसे हमने बात की। बेसिकली आज का जो ये कन्वेंशन था, ये पंचायत और UBL के इलेक्शन की तैयारी के लिए था। मेंढाड़ी में आंखों के फ्लू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। एक मदरसे के 25 तलबा को आई फ्लू से मुतासिर हो गए हैं। आई फ्लू से मुतासरा बच्चों को मेदड़ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। उन्होंने किसी भी इन्फेक्शन पर डॉक्टर से रुजू होने पर जोर दिया और आवाम से एहतियात करने की अपील की। हमारा हॉस्पिटल आने का जो मकसद है वो ये है कि आजकल एक वबाही बीमारी आशूब चश्म की चल रही है, यानी जिससे फौरी आँखें लाल हो जाती हैं और आँखों में दर्द हो जाता है और आँखों के ऊपर सोजश आ जाती है। और उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि बंदा लेटा है, लेटने के बाद उठता है तो उसकी आँखें खुद ब खुद ही बंद होती हैं। तो ये एक बीमारी है। 2-4 दिन से ये केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम मैंने अभी भी 5-10 केस कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर डिटेक्ट किए हैं, मगर अभी दिन ब दिन थोड़ा बहुत इनका ये ना रेशो बढ़ रहा है। मतलब पिछले 4-5 दिन से ये बढ़ रहा है कि रेशो। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में अमन बरकरार है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुहिब पाकिस्तान लीडर हैं जो हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्ना की बोली बोलती है। उसकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है और जो दूसरे वाले हैं लाल वाले, उनकी उम्मीदें तो चाइना के साथ। और कल खुल के सामने आ गया कि कितना जुल्म 70 साल में इन पार्टी ने किया। आज PDP इल्ज़ाम लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैगिंग की, जबकि हम बार बार कह रहे हैं। और मिलिटेंसी अगर उसका जो सोर्स है वो सोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो 1987 में उन्होंने यहाँ रैगिंग करके यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट्स थी मुस्लिम मुत्तहिद महज को, उनको हराने में, और वही आउटपुट जो आज आप देख रहे हैं कि सलाहुद्दीन आपके सामने मौजूद है, यासीन मलिक मौजूद है, वो वही का आउटपुट है। कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये 2 फैमिलीज जिन्होंने इसको PhD का नाम रखा था, टूटते टूटते ये 2 खानदानों का फिर एक मिलाप रहा और कल ये खानदान भी अपनी विरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस विरासत जिसको इन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था, इसको बचा सकते। इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया, उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि PhD का कहीं वजूद नहीं है। 2
अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज का मिलाप है जो कल टूट के बिखर गया, तब भी कह रही थी। और यही वो पार्टी है जो नाम यहाँ जो इंडिया का इतिहाद उन्होंने बया था उसमें जाने की बात कर रही थी, इतिहाद की बात कर रही। अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा, किसी के पास पाकिस्तान का एजेंडा है, किसी के पास चाइना का एजेंडा। ये दो पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती है। लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टीज है एक साथ हुई थी, कल ये बिखर गई लोगों के सामने सारी शक्ल। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। 9 करोड़ रहने वाला है आरोपी। और इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ के मामूली बात पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था किसान, करंट लगने से किसान की मौके पर ही मौत। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा, पार्क में लोगों का जाना हुआ बंद, वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के वार्ड नगर में करीब 10 फीट का निकला विशालकाय अजगर, पाइथन को देखकर इलाके में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की अमित शाह की प्रशंसा, कहा अमित शाह से भाजपा को मिला विजय का मंत्र, शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और ताकत। बीजेपी में रूठों को मनाने का दौर शुरू, रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा विंध्य का हो रहा है चहुमुखी विकास। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कन्हैया के नाम पर भ्रम फैला रही बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, 6 विकास खंडों में यह बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि किसी भी कार्रवाई का वो सख्त उसके मुताबिक करेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, 6 विकास खंडों में यह बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि किसी भी कार्रवाई का वो सख्त उसके मुताबिक करेंगे। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी, आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस, आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक, लाल सिंह, आर बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर, कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद, स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा, लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी, आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद।
बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस। आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक। लाल सिंह आर, बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर। कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद। स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार। दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा। लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। और इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ के मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था किसान। करंट लगने से किसान की मौके पर ही मौत। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा। पार्क में लोगों का जाना हुआ बंद। वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के कुलगाम से सेना के जवान के लापता होने के मामले में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ सुराग मिले हैं और जांच कर उसकी तलाश की जा रही है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट हुआ है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एनआईए और सीआईके की छापेमारी और कई आवासीय घरों पर छापेमारी। ये सभी छापे आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में किए गए। पुलवामा में एनआईए ने छापेमारी करते हुए रोहमो में कार्रवाई की। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले को लेकर। गुरेज के कुंजलवन ब्लॉक में नायल नामी गांव में राशन जखीरा करने के लिए बनाया गया गोदाम लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लून के मुताबिक ये गोदाम 2018 में तामीर किया गया और काम मुकम्मल होने के बाद ये गोदाम लावारिस हालत में है। बीडीसी चेयरमैन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि यह गोदाम किस मकसद के लिए बनाया गया और आज तक इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। बख्तौर कंजलवन के एक गांव जो नाइल गांव है, यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त हमारे साथ जो डीडीसी मैडम तस्नीमा बेगम भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2018 में जो है राशन स्टोर यहाँ पर बनाया गया, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। इनको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर विंटर में भी दूसरे गांव से राशन उठाकर लाना पड़ता है। इन लोगों का कहना है अगर ये स्टोर नहीं बनाना था, यहाँ पर नहीं देना था, तो इतनी लागत देकर इस स्टोर को क्यों बनाया गया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जैसे एलजी इंतजामिया, डीसी बांडीपोरा, फूड डायरेक्टर जो है हमारे, उनसे और एसडीएम गुरेज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इस स्टोर का कोई अजाला किया जाए। मेंढड़ के तोता गली इलाके में महकमा माल, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने तोता गली में मार्केट चेकिंग मुहिम अंजाम दी। उन्होंने एक दुकान को सील किया, गैर मयारी सामान को जला दिया गया। किराना दुकानों, सब्जी और मेवा फरोशों की भी चेकिंग अंजाम दी गई और दुकानदारों से नाजायज मुनाफाखोरी से बाज रहने की तलकीन की गई। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों से सफाई पर जोर दिया और नाजायज मुनाफाखोरी से गुरेज करने की तलकीन की। उन्होंने दुकानदारों से रेट लिस्ट आवेजा रखने और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों के हिसाब से अशिया फरोख्त करने पर जोर दिया। यहाँ दुकानों में कुछ इलीगल तरीके से कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं और एक्सपायर माल जो बोल रहे हैं। यहाँ नज़दीक एक आर्मी कंपनी है, वो भी इस चीज़ पे निगरानी रखी हुई थी, वो भी सुपरविजन कर रहे थे। दूसरा पुलिस स्टेशन जो हरनी है, उनको भी खबर मिली थी। तो मैं नायब तहसीलदार छतराल हूँ और इंचार्ज हरनी भी मेरे पास चार्ज है। तो हमने एक सरप्राइज विजिट यहाँ पे पे की है और हमने देखा है कि सामान वाकई हमें मिला है जो काबिल एतराज़ है, जो इनको नहीं बेचना चाहिए था। मुल्क भर में चल रही मनशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम पुंछ शहर में भी चलाई गई। महकमा समाजी बहबूद के ICDS के जरिए मनशियात से पाक बेदारी रैली पुंछ में मुनक़िद की गई।
रैली में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने शिरकत की और आवाम बिलखुसूस नौजवानों से मुनशियात से दूर रहने की अपील की। रेडियो स्टेशन मोहल्ले से शुरू होने वाली ये आगाही रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर बेनज़ीर भट्टी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुनशियात माशरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। नौजवान मुनशियात की दलदल में धंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों को खतरा है। सर, मैं सुपरवाइजर हूँ ICTS प्रोजेक्ट हवेली में। तो आज हमने एक रैली निकाली है जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है। हम ये अपने वर्कर्स के और हेल्पर्स के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे पुंछ को कि नशे से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम देखें कि कोई बच्चा है जो इस लत में पड़ चुका है तो उसे इससे दूर करें, उसकी काउंसलिंग करें प्यार मोहब्बत से। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हम सबको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, एक वॉलंटियर की तरह। तो अगर आज हम जागेंगे नहीं तो हमारा कल जो है वो सोया होगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वही हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे आज के वो हमारा भविष्य हैं। अगर हमारा आज कमज़ोर होगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आपके चैनल्स के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें ड्रग्स को दूर भगाना है और अपने देश को बचाना है।